चलिए आज एक ऐसी साजिश की गहराई में उतरते हैं जो अमेरिका के सबसे ताकतवर दफ्तर यानी व्हाइट हाउस के अंदर ही पनप रही है। जरा सोचिए, एक ऐसा फोन है जो कभी बजना ही नहीं चाहिए। एक ऐसा फोन जिसकी घंटी का मतलब सिर्फ एक ही है कि किसी की जिंदगी और मौत दांव पर लगी है। और इसी से जुड़ी है ये कहानी, नाइट एक्शन। ये व्हाइट हाउस का एक इंतहाई खुफिया प्रोग्राम है। इसमें सिर्फ एक फ़ोन लाइन है और वो भी सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होती है जब कोई एजेंट ऐसी मुसीबत में फंस जाए जहां से निकलने का बिल्कुल कोई दूसरा रास्ता ना बचा हो। सालों से ये फोन एकदम खामोश था। मतलब एक ऐसी नौकरी जिसमें करने को कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर अचानक एक रात वो फोन बज उठता है और बस उस एक कॉल से सब कुछ बदल जाता है। फोन के दूसरी तरफ रोज लॉरेंस की कांपती हुई आवाज है। वो चीख रही है, बता रही है कि उसके आंट और अंकल पर हमला हुआ है और मरने से ठीक पहले उन्होंने इसे ये खुफिया नंबर डायल करने को कहा। और सबसे खौफनाक बात, हमलावर अभी भी उसके घर के अंदर हैं। तो सवाल ये है कि फोन उठाया किसने, और यहीं से कहानी का रुख हमारे हीरो की तरफ मुड़ता है। पर यह कोई आम हीरो नहीं, ये एक ऐसा हीरो है जिसका अपना माजी शक से भरा हुआ है। इस कॉल को उठाने वाला शख्स है पीटर सदरलैंड। एक वक्त था जब वो FBI का एक बहुत काबिल एजेंट माना जाता था, लेकिन अब उसे सजा के तौर पर व्हाइट हाउस के बेसमेंट में इस नाइट एक्शन डेस्क पर बिठा दिया गया है। एक ऐसी डेस्क जिसे सब बेकार समझते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी साख एक ऐसे वाक़े की वजह से खराब हो चुकी है कि अब कोई उस पर एतबार करने को तैयार ही नहीं। लेकिन आखिर उसकी साख खराब हुई क्यों? और मजे की बात यह है कि उसने काम हीरो वाला किया था। कुछ अरसा पहले पीटर ने एक ट्रेन में बम ढूंढकर सैकड़ों लोगों की जानें बचाई थीं। मगर इस बहादुरी का इनाम मिलने के बजाय हुआ क्या? मीडिया ने और कुछ ताकतवर लोगों ने उल्टा उसी को मशकूक बना दिया। सवाल उठाए कि कहीं वो खुद ही उस साजिश का हिस्सा तो नहीं था। बस इसी शक की बुनियाद पर उसे असल काम से हटाकर इस गुमनाम फोन के सामने बिठा दिया गया। चलिए वापस आते हैं मौजूदा सूरत हाल पर। एक तरफ है एक एजेंट जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, दूसरी तरफ एक गवाह जिसकी जान खतरे में है। दोनों ही मुश्किल में हैं और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक तलाश। पीटर अपनी तेजी और समझदारी से रोज को कातिलों से बचने में तो मदद करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रोज के आंट और अंकल को कत्ल कर दिया जाता है और अब यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यह कोई मामूली चोरी डकैती का मामला नहीं था। अब पीटर और रोज इन दोनों के पास एक दूसरे पर भरोसा करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचता। इनके सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं। नंबर 1, रोज को कातलों से महफूज रखना। नंबर 2, ये पता लगाना कि आखिर उसके रिश्तेदारों को ही क्यों मारा गया। और सबसे अहम सवाल, आखिर वो कौन सा राज था जिसके लिए इन लोगों ने अपनी जान दे दी। और यहां से मामला और भी उलझ जाता है। सरकारी तौर पर तो इस केस को एक आम डकैती का रंग दे दिया जाएगा, लेकिन पीटर और रोज वो जानते हैं कि सच्चाई कुछ और है। ये एक सोची समझी साजिश थी, एक टारगेट किलिंग थी। रोज के रिश्तेदार आम लोग नहीं थे, वो 2 गवर्नमेंट एजेंट्स थे जिन्हें इसलिए खामोश करवा दिया गया क्योंकि वो कुछ बहुत बड़ा जानते थे। और फिर जैसे जैसे वो इस मामले की तह तक जाते हैं, एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। पता चलता है कि ये साजिश ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं कर रहा, बल्कि इसके तार व्हाइट हाउस के अंदर से ही जुड़ रहे हैं। जितने भी सबूत मिलते हैं, जितने भी इशारे मिलते हैं, सब एक ही तरफ जा रहे हैं, और वो ये है कि हुकूमत के अंदर ही कोई गद्दार बैठा है, कोई ऐसा जो मुल्क के सबसे महफूज इदारे व्हाइट हाउस में बैठकर ये सारा खेल चला रहा है। सोचिए, ये उनके लिए कितनी बड़ी और खौफनाक बात है। दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है, अपनों में है। अब वो मदद के लिए किसके पास जाएं? हो सकता है मुल्क के सबसे ताकतवर लोग ही इस साजिश का हिस्सा हों। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पीटर और रोज इस पूरी लड़ाई में बिल्कुल अकेले हैं और वो किसी पर भी एतबार नहीं कर सकते। और यहीं आकर हम कहानी के सबसे अहम, सबसे बुनियादी सवाल पर रुक जाते हैं। जब पता चले कि गद्दार अपने ही अंदर है, जब पूरा सिस्टम ही खिलाफ हो जाए, तो फिर एतबार किस पर किया जाए, भरोसा किस पर हो? और यही वो सवाल है जो इस पूरी सनसनीखेज कहानी की बुनियाद है।